एवरीवन, जैसे कि आपको पता है अभी ईपीएफओ का रिजल्ट आया है। यूपीएससी ने ईपीएफओ में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का रिजल्ट निकाला है। अभी उसमें भी स्कैम आ गया, उसमें भी स्कैंडल आ गया कि देखो कुछ तरह मतलब बच्चों ने पहले ही बताया कि 2 जुलाई को पहले ही 3 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ, 2 जुलाई को पहले ही घूम रहा है, सर्कुलेट हो रखा है, व्हाट्सएप पे घूम रहा है ये पेपर ना। और उसके अलावा बच्चों ने इसकी मेल भी लिखी है यूपीएससी को कि जी ये क्वेश्चन ऐसे पहले घूम रहे थे, और बाकायदा क्वेश्चन पेपर लगा के सेंटर की डिटेल दे के ये हम इसमें इस वीडियो में ना सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। मैं और चीज़ें भी आपको दिखा देता हूँ पहले। अब ये किसी ने ईपीएफओ में एपीएफएससी एग्ज़ाम के लिए लिखा है कि भैया मैं बता रहा हूँ कि यहाँ चीटिंग हुई है, इस तरह से चीटिंग हुई है, डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं मिल रहा। इसने यूपीएससी को लिखा बाकायदा ये। और अब किसी ने ये शेयर किया कि देखो ये 2 जुलाई को पहले ही ये पेपर आपका व्हाट्सएप पे घूम रहा है और ये पढ़ाया जा रहा है कि भी ये पेपर आएगा। तो अब आप उम्मीद कर सकते हो कि अभी तो हम ये देख रहे थे कि भाई नीट में जो बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं उनका पेपर वो होता है, लीक होता है। फिर हमने देखा एनटी में, फिर हम देखते हैं पीसीएस में। यूपीएससी को ये माना जाता था कि भाई यूपीएससी में मतलब फेयर होता है, लेकिन अब तो यूपीएससी की भी पेपर लीक की खबरें आने लगी, प्लस फर्जीवाड़े इतने निकल के आने लग गए। पिछले एक हफ्ते में हम देखें तो कम से कम 10 फर्जी आईएएस आपके सामने निकल के आ गई। एक फर्जी आईएएस जो दिव्यांग के सर्टिफिकेट से बनी थी उस पर एफआईआर हो गई। उसके बाद एक लड़का जो दिव्यांग के सर्टिफिकेट से ही बना था वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, मॉडल बना फिर रहा है। और तो मतलब फर्जीवाड़ा तो इस मतलब ये बताओ आप कि भाई जब बच्चे लिख रहे हैं, आपको पेपर की डिटेल दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो आपने क्या एक्शन लिया? और उसके इसको एक्शन को भी चलो छोड़ो। हाँ, आप कोई तो आप वेरिफिकेशन तो कराते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो, तो आप ये भी तो देखते हो कि भाई अगर आप ये तो मान लो मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए, तो मैं ईवीएस कोटा में या एससी में एसटी में ओबीसी में अप्लाई कर रहा हूँ। उसका एक क्राइटेरिया होता है। अगर मेरे पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब है तो मुझे किस तरह से वो मिल रहा है, उसका फ़ायदा कैसे मिल रहा है। मेरी इनकम तो पहले ही इतनी जा रखी है, और मान लो मेरी इनकम करोड़ों में है, तो मुझे किस तरह से मतलब। और फिर मैं दिव्यांग का ही फ़ायदा ले रहा हूँ, और मैं किसी कई कई तो ऐसे मतलब ये तो सीधे सीधे फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं कि यूपीएससी उसमें क्या कर रही है। अगर मान लो मेरा सिलेक्शन हो रखा है यूपीएससी में, ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो रखा है यूपीएससी में, पहले ही मैं सैलरी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरी मंथली इनकम तो वैसे ही शो हो जाएगी, वैसे ही मेरी ग्रोथ सैलरी उससे ज़्यादा बन जाएगी। जो क्राइटेरिया आपने सेट किया है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो मेरी ग्रोथ सैलरी पहले ही बन जाएगी। तो किस बेसिस पे आप वो एक्शन मतलब, इसका मतलब धांधली तो हो रही है ना कहीं ना कहीं। चलो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई इसमें जो ईपीएफओ के एग्ज़ाम में किस तरह से घोटाला हुआ है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम मानते हैं जी पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है जी। तो एक बात यूपीएससी हमें बताए कि भाई ये कैसे हो सकता है कि भाई 50 बच्चे खाली 2 सेंटर से ही सिलेक्ट हो जाएंगे यूपीएससी के। मतलब इसमें कोई तो लॉजिक होगा कि भाई दुनिया के सारे इंटेलिजेंट बच्चे उन्हीं 2 सेंटर पे बैठे हुए थे। मतलब ऑल ओवर इंडिया में पूरा 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 ऑल ओवर इंडिया में कहीं पढ़ने वाले बच्चे नहीं, खाली उन 2 सेंटर में पढ़ने वाले बच्चे हैं। मतलब कोई तो सेंस होगी ना। मतलब 150 बच्चों का तुम सिलेक्शन करा रहे हो, और उनमें से 50 मतलब 1/3 बच्चे 2 जगह से ही सिलेक्ट हो रहे हैं, 2 सेंटर से ही, 2 जगह से भी नहीं, 2 सेंटर से ही सिलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। अब कमीशन कह रहा है कि भाई इसमें इंक्वायरी करेंगे। अब उसमें इंक्वायरी करोगे तो क्या, रिजल्ट तुम्हारा पहले ही आ चुका है, अब उसके बाद क्या इंक्वायरी करोगे तुम? अभी ये रिजल्ट आया, यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें से रिक्रूटमेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर कमीशन की इसकी रिक्रूटमेंट की थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है, उसमें 159 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से 50 कैंडिडेट आपके 2 सिटी, मतलब एक तो आपके जो हम बात करें 2 जगह से, एक तो लखनऊ से और प्रयागराज से ही सिलेक्ट हो गए। मतलब सारे इंडिया के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इस खाली इन 2 जगह पे रहते हैं। बाकी दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में, जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी हैं, को बेंगलोर में, जहाँ पे सब तरह की फैसिलिटी है, वहाँ पे मतलब इतने बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। वहाँ से 2-4 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से 50 बच्चे सेलेक्ट हो गए। और इससे भी हैरान करने वाली बात तो ये सामने आती है कि भाई 32% बच्चे तो खाली एक सेंटर से ही सिलेक्ट हो गए। चलो कोई नहीं भाई, हो गया। आपकी सीट है, मतलब सीट है 159, और उनमें से 81 कैंडिडेट तो आपने 3 सेंटर से ही सिलेक्ट कर लिए।
दिल्ली में तो चलो समझ में आता है भाई, दिल्ली में तो मतलब इतने कोचिंग सेंटर्स हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आके बैठे हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे कोचिंग स्टाफ सेंटर हैं, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब फैसिलिटीज़ हैं। बच्चे स्पेशली यहाँ पे तैयारी करने के लिए आते हैं ऑल ओवर इंडिया से। यहाँ तो चलो कुछ समझ में आता है, तो बाकी इन 2 सेंटर का समझ में नहीं आता। और जब पहले इसके बारे में लिख के दे ही दिया, मतलब बच्चे सबूत दे रहे हैं कि भाई यहाँ मेरे सेंटर पे हुआ, मेरे सेंटर पे हुआ है, तो यूपीएससी ने क्या एक्शन लिया? जब बच्चे अपनी आईडी लगा के मेल लिख रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपने क्या एक्शन लिया? कोई इंक्वायरी बिठाई उस पर? यूपीएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था ना, ये वाली बात जो 2 जुलाई को ही फैल गई थी सब जगह, 2023 में ना जब एग्ज़ाम हुआ था तभी फैल गई थी कि भाई ये एग्ज़ाम लीक हो चुका है। यूपीएससी ने सोशल मीडिया पे भी ये बात फैल गई थी, सोशल मीडिया पे घूम रहा था पेपर। तब भी मतलब जो पेपर आपका आया है वो पहले ही सोशल मीडिया पे घूम रहा था, फिर भी यूपीएससी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या है? उसमें उस केस में क्या किया यूपीएससी ने? भाई एक स्टेटमेंट जारी कर दी खाली कि भाई वो मना कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही है। अब चलो तब हमने मान लिया भाई सोशल मीडिया पे ऐसे ही है, कमीशन कह रहा है तो ठीक ही कह रहा है इसका मतलब। तो अब ये कैसे आ रहा है कि भाई ये 2 ही सेंटर से तुम्हारे सब बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं? जो बात अब प्रूफ हो रही है, यही बात ये बच्चों ने पहले आपको मेल लिख के बताया है कि भाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा सेंटर ये था, और यहाँ पे प्रयागराज में यही बच्चा प्रयागराज की बात करा कि भाई मेरा सेंटर प्रयागराज में था, और मैं भाई ये अपन बता रहा है कि भाई मैं इस तरह से इस सीटिंग थी, मेरा ये रोल नंबर था, और टोल्ड मी दैट वन ऑफ माई फ्रेंड वो सेंटर वॉज नारायण लॉ कॉलेज, जिसका नारायण लॉ कॉलेज में सेंटर था। उसके पास पहले ही पेपर था, उसको आंसर लिखे मिल रहे थे, और हथेली पे वो आंसर लिख के लेके आ रहा है। मतलब बच्चों को वो 30 क्वेश्चन, मतलब 90 क्वेश्चन 30 मिनट में कर लिया उसने, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही। अब ये बताओ ये टेक्निकली पॉसिबल है? वो पहले ही मतलब देख रहा है अपना सारा चीज़ें, ठीक है भाई ठीक है। अब कंप्लेन आई है, इनके बेसिस पे क्या होता है मुझे तो लगता नहीं। बच्चे अगर इसके लिए भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो भी इसमें कोई आना तो कुछ है नहीं। गवर्नमेंट अपने हिसाब से, लखनऊ यूपी से अपने हिसाब से लोगों को लगा लेगी, या फिर जिन्होंने पैसे ले रखे उनके लगेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ तो हो रही ना चीज़ें। अब ये जो व्हाट्सएप की कॉपी है जो 2 जुलाई को पहले ही घूम रही है, पहले की भी देखो ये पेपर आया आपका, और ये 20 पेज पहले ही घूम रहे हैं बच्चों के पास, जो पैसे दे रहे हैं उनके पास पेपर चला गया। तो कहीं ना कहीं से तो पेपर लीक हुआ ना। अब ये चीटिंग की बात पूरी सब जगह फैल रखी है ना। अभी अभी ये कहा जा रहा है कि भाई एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले लीक हुआ था, और ये बात कहीं कहीं ये आ रही है कि भाई 1 दिन 2 दिन पहले से ही लीक घूम रहा है ये पेपर ना। अब ये स्क्रीनशॉट बच्चे शेयर कर रहे हैं, और भी इस तरह की। आपका इसमें क्या मानना है कि भाई यूपीएससी फेयर है? क्या यूपीएससी में घपले नहीं होते हैं? यूपीएससी मतलब धांधली नहीं होती हैं? आप अपनी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।